नाज़रीन, इस वक्त पेशावर के इलाके बशीराबाद में मैं मौजूद हूँ और जुर्म व सज़ा की एक ऐसी कहानी सामने लाए हैं कि पेशावर में एक सरकारी नौकर को, जुडिशरी के मुलाजिम को किसी ने, नामालूम अफराद ने उनको मौत के घाट उतार दिया और ताहाल उनके जो मुल्ज़िमान है वो फ़रार है, उसका कुछ अता पता नहीं। ये कहानी है शौकतुल्लाह की, जो बशीराबाद में मुकीम है और उसकी 2 बीवियाँ और 4 बच्चे हैं। वो अपने घर के वाहिद कफ़ील थे। किसने इनको मारा, क्यों मारा, इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिए। इस वक्त मैं शौकतुल्लाह के घर में मौजूद हूँ और शौकतुल्लाह की 2 बीवियाँ और 4 बच्चे वो हमारे साथ मौजूद हैं। शौकतुल्लाह जो है अपने घर का वाहिद कफ़ील था और ये आप देख सकते हैं कि ये छोटे-छोटे बच्चे वो बेसहारा रह गए। इस वक्त शौकतुल्लाह की बीवियाँ जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया जी हमें वक्त देने का। ये बताइए कि जिस दिन ये वाक़या हुआ तो शौकतुल्लाह साहब जो है वो घर किस वक्त आए, फिर बाहर जो है वो क्यों निकले थे? तो इस हवाले से ज़रा बताएं। पहले तो वो घर पर ही रहते थे, बस हमने उससे पहले खाना खाया। फिर उसके बाद थोड़ी देर इधर कमरे पे रहे, फिर उसका फ़ोन आया। मैंने इस बच्ची को दे दिया कि अपने बाबा को दे आए। फिर वो बाहर चला गया। फिर उसके बाद दरवाज़ा खटखटाया, शायद उसका दोस्त था कोई, बुलाने की सिगरेट पिए चलो, फिर बाहर चला गया। फिर जब दुकान तक पहुंचा, फिर थोड़ी देर बाद, शायद 5 मिनट बाद, फिर जवाब आया कि शौकत को किसी ने गोली मार। ये क्या कौन सा टाइम था, वक्त क्या था? शायद पौ कम 9 बजे थे या 20 मिनट कम 9 बजे थे, वही टाइम था। बस जल्दबाजी में टाइम भी नहीं देखा जा सकता, लेकिन उस टाइम तक करीब था, उसी टाइम तक। क्या उस दिन शौकत साहब जो है वो कुछ परेशान थे, कुछ टेंशन था उनको, या कोई गैर मामूली इस तरह कुछ था? ऐसा अगर कुछ था तो फिर हमें भी कुछ कह देते। फिर तो औरत जब मर्द को देखती है अंदाज़ा भी लगाते हैं। वो तो नॉर्मल थे, जैसे पहले खुश रहते थे उसी तरह थे। कभी गम ज़ाहिर नहीं करते थे। पता नहीं कि कहाँ से मौत आ गई और उसको ले गए। बस हमें इंसाफ चाहिए। अगर सरकार कुछ कर सकती है तो, वरना इन भाई से पूछ, अगर ये कुछ कर सकती है तो भी हमारे छोटे बच्चे हैं, हम क्या करेंगे? अगर औरत उड़ती है तो मर्द के ज़रिए उड़ते हैं, अगर घर का मर्द कुछ ना करे तो फिर हम किसके आसरे पर बैठेंगे? यकीनन ये एक इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या हुआ। आप देख सकते हैं कि कितने छोटे-छोटे बच्चे जो है वो बेसहारा रह गए और नामालूम अफ़राद ने शौकतुल्लाह को कत्ल किया और अभी तक इस केस में कोई पेशरफ़्त जो है नहीं हो सका कि कातिल जो है वो कौन थे। पुलिस ने कोई इस तरह खातिर रफ़ा उसमें पेशरफ़्त नहीं की है। ये बताएँ कि आपके बच्चे जो है वो कितने हैं और उम्र क्या है इन बच्चों? इस बच्ची का तो उम्र है 7वाँ साल चल रहा है, और इस बच्ची का 6वाँ महीना चल रहा है, और इसका 3 साल चल रहा है, तीसरा साल, और उसका 6वाँ साल चल रहा है। तो ये बच्चे जो है ये तो वालिद के साथ बहुत आदी होंगे, क्योंकि वो जब आते थे तो उनके लिए चीज़ें लाते थे, बाहर लेके जाते थे। अब ये बच्चे क्या कहते हैं? क्योंकि आज तो कितने दिन हो गए, तो बच्चे नहीं कहते कि अब्बू कहाँ गए? कभी एक साथ बैठते हैं, कभी एक दूसरे को कहते हैं कि बाबा को किसी ने मार डाला, अब हमें पैसे कौन देंगे? अब हमें हमारे साथ खेलेगा कौन? कभी हमें कहाँ ले जाते थे, कभी कहाँ, अब हमें चीज़ें कौन ला के देगा? बस ये आपस में बोलते रहते थे। मैं कभी क्या बोलती हूँ, कभी क्या, कभी कहती हूँ अल्लाह हमारा मदद करेगा, कभी क्या बोलते, कभी कहती हूँ अब आपके चाचू हैं ना, आपकी मदद करेगा। हुकूमत से क्या मुतालबा आप करती हैं? हुकूमत से ये दरख्वास्त है मेरा कि मेरा शोहर का जिसको उसने कत्ल किया है उसको जल्द से जल्द सज़ा मिली जाए। बस अब हम क्या करें, अब बस हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ के अलावा और कुछ नहीं। बस मैं उसको, दुश्मन को सलाखों के अंदर देखना चाहती हूँ, उसको मार डाले। 4 बच्चों की माँ जो है वो हुकूमत से ये मुतालबा करती है कि ये लोग बेसहारा रह गए, इनका कोई कफ़ील जो है वो नहीं रहा और हुकूमत से सिर्फ़ एक ही मुतालबा ये कर रही है कि कातिल को पकड़ा जाए और कातिल को सलाखों के पीछे
डाला जाए। शौकतुल्लाह की बड़ी बीवी से भी बात करते। बीवी, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। आप इस पूरे वाक़ये को किस नज़र से देखती, क्योंकि आप बड़ी भी है, तो क्या आपको कुछ इल्म था कि शौकतुल्लाह को कोई परेशानी थी या उसके साथ कोई किसी का झगड़ा हुआ था या कोई कुछ इस तरह वाक़या हुआ था? زه اوس څنګه ووایم خو ماله خو نه راضي چا سره هم جګړه ګړه زموږ خپل کور کې هم نه ده شوې نه د ماشومانو په سر چا سره شوې نه ده چا سره کړې وه او نه داسې داسې ویډي چې زما نه چا نه یاره خوف کېږي هېڅ چا نه هم نه کېده او بس دغسې کور کې او کور نه ووته او بس 10 منټه پس 15 منټه پس اوازه راغله زه وکم بیا ګاډي کې اچولی یې وه او زه خپل کور کې مونږ به خپلو کې ګیله مانه کړې خو هغه ته مونږ نه ده خبره کړې او نه هغه زموږ باندې هغه کور به یې ښې دی ګزاره کوئ زموږ کور کې هم څه داسې جنګ جګړه نه ده شوې او نه زموږ د طرفې څه دغه شوې نه د ماشومانو د طرفې بس الله راوسته او ویښولو هغه یې چوپه خوله له هغه شو خو انصاف غواړو دا ماشومان دي سبا په چوپه خوله دا ماشومان رانه ګډوډ نه کړي د دې ماشومان باندې پسې یاري چې دا ماشومان رانه څاخوا دېخوا نه کړي څوک. इनका कहना है कि शौकतुल्लाह का किसी से दुश्मनी नहीं थी। उसने कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं किया और इनका ये कहना है कि अब हमें ये टेंशन है कि इन बच्चों को कुछ ना हो, क्योंकि यही इनका वाहिद सहारा रहा है का और कोई नहीं है, कोई कफील जो है इनका नहीं है। तो इनका हुकूमत से मुतालबा है कि कातिलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। जी, इस वक्त मैं उस क्राइम स्पॉट पर मौजूद हूँ जहाँ पर ये वाक़या पेश आया, जहाँ पर शौकतुल्लाह को कत्ल किया गया था। आप देख सकते हैं कि ये सामने शौकतुल्लाह का घर नज़र आ रहा है। सीढ़ियों पर शौकतुल्लाह के जो छोटे बच्चे हैं वो इस वक्त बैठे हैं, अपने वालिद की इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन इनका वालिद, इनको क्या पता कि इनका वालिद जो है अब नहीं आने वाला। किसने कत्ल किया, क्यों कत्ल किया, अब तक पता न चल सका। शौकतुल्लाह के भाई हमारे साथ मौजूद हैं, ये इनके बड़े भाई हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना मुख्तसर तारुफ कराए, फिर इस वाक़े के बारे में ज़रा बताएं। जी, मेरा नाम सैयद किफ़ायतुल्लाह शाह है और शौकतुल्लाह शाह मेरे छोटे भाई थे। वाक़या इस तरह हुआ कि शौकतुल्लाह शाह जो थे वो घर से सौदा सलफ़ लेने के लिए इस दुकान पे आए। जैसे ही वो घर से निकले और इस दुकान तक पहुँचे तो उधर ताक में बैठे, ये जो कोने नज़र आ रहा है, इस कोने में ताक में पहले से 2 बंदे मोटरसाइकिल सवार बैठे थे और वो जैसे ही इस दुकान के करीब आए, सौदा लिया, तो उधर से वो फार्मिंग करते हुए इधर जब करीब पहुंचे तो उसको टारगेट किया गया। यानी शौकतुल्लाह जो है वो यहाँ दुकान आए, सामान लिया, वापस जा रहे थे, मुड़े थे कि जो कातिल थे वो आए और उनका कत्ल कर दिया। जी जी, बिल्कुल इसी तरह हुआ। इधर तो से कुछ पता चल सका कि क्या दुश्मनी थी उसकी, किसी के साथ झगड़ा किया था, कुछ इस तरह मालूमात हुई अभी तक कि नहीं? और पुलिस का क्या रिस्पॉन्स है इसमें? ऐसा कोई मसला नहीं था सर, कोई झगड़ा मगड़ा उसका नहीं हुआ, क्योंकि वो काफ़ी शरीफ आदमी थे। लोगों को भी पता है, ये सारे मोहल्ले इलाके के लोगों को दीनी मदारा, ये जो दीनी वो ज़िक्र वगैरह होते हैं और इबादत, इस किस्म के वो प्रोग्राम करता था। तो शौकतुल्लाह की नौकरी के बारे में बताए कि वो क्या करते थे? वो जी ये जुडिशरी में जो थे कंप्यूटर ऑपरेटर थे। और सिविल कोर्ट्स में उसकी ड्यूटी थी, सरकारी मुलाजमत थी सर उसकी। तो नाज़रीन, आपने सुना कि शौकतुल्लाह जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में कंप्यूटर ऑपरेटर थे और ये वो मकाम है कि जहाँ पर शौकतुल्लाह आए, अपने बच्चों के लिए सामान ले रहे थे, यहाँ पर चीज़ें ली, लेकिन वो वापस घर न पहुँच सके। वो घर जाने के लिए मुड़े ही थे कि उनके साथ ये नाखुशगवार वाक़या पेश आया और उनका कत्ल किया गया। नाज़रीन, जानते हैं कि इस हवाले से पुलिस का क्या मौक़िफ़ है, इस हवाले से पुलिस से भी पूछगछ करेंगे। हमारे साथ रहिए। शौकतुल्लाह केस में क्या पेशरफ्त हुई है पुलिस की जानिब से? इस वक्त एसपी सिटी अली हमज़ा भट्ट हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। एसपी साहब, ये बताएं कि शौकतुल्लाह एक सरकारी मुलाजिम थे, जुडिशरी के मुलाजिम थे, उनको कत्ल किया गया। इस केस में अब तक पुलिस क्या पेशरफ्त कर सकी, ये बताएं। जी, जैसे हमें इंफॉर्मेशन रिसीव हुई कि
LRH سے ہمیں انفارمیشن آئی کہ سید شوکت شاہ صاحب کو کسی نے ان کے گھر کے ساتھ ہی ایک دکان تھے وہاں پہ فائر کر کے ان کو قتل کر دیا. تو میں along with my team ہم موقع پہ پہنچے. ہم نے چاہے وہ بوا دیکھا, وہاں کیمراز وغیرہ وہ آئیڈینٹیفائی کیا جس کے ہم نے فوٹیجز وغیرہ لینی تھی. اس کے بعد ہم نے ان کے لواحقین سے بھی بات کی. تو انیشلی اس کیس میں کوئی آپ کہہ لیں کہ سمجھنا یہ کمپلیکیشن اس میں اس وجہ سے تھے کہ کوئی اپیرنٹ آپ کہہ لیں موٹیو نہیں تھا کسی کا ان کو مارنے کا, نہ ان کی کوئی ذاتی دشمنی تھی, نہ کوئی زمین کے سچ ایشو تھے. پھر ہمیں ان کا موبائل ملا, اس کو ہم نے تھوڑا سا فورنزک انالیسس جب کیا تو اس میں سے ہمارے پاس کچھ چیزیں آئیں جن پہ ابھی بھی کام جاری ہے. تو بیکاز کیس اب اسٹل انڈر انویسٹیگیشن ہے تو اس پہ اس میں ڈیپ کریں گے تو وہ کیس کو تھوڑا سا افیکٹ کرتی ہے. لیکن پولیس نے موقع سے شواہد اٹھائے, FIR لانچ کی, موبائلز فیملی کو انٹرویو کیا, کیمراز وغیرہ چیک کیے, تو انشاءاللہ اس میں کافی پیش رفت ہو چکی. کتنے ملزمان تھے اور فائر جو ہے کی گئی تھی تو پسٹل سے کی گئی تھی یا ان کے پاس کوئی دوسرا اسلحہ انہوں نے استعمال کیا, اور ملزمان آئیڈینٹیفائی ہوئے کہ نہیں سوال سکتا؟ جی جو شاہدین بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 2 بندے موٹر سائیکل پہ آئے تھے, وہ کچھ دیر ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, پھر انہوں نے فائر کیا ہے, انہوں وہاں سے چلے گئے ہیں. جو پسٹل کا ہول ہمیں ملا ہے وہ 9 mm کا ہے, وہ ہے بھی کائنڈ آف پسٹل کا ہول جو اوریجنل جو ایکچوئل ہوتا ہے. تو اس سے یہ چیز ہمیں تھوڑا سا ویپن کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سا ویپن ہے, یہ دیسی ہے یا آپ کہنے کے اوریجنل تھا. تو باقی ان کے کیمراز وغیرہ ہم نے چیک کیے ہیں, اس میں سے کچھ 2-3 بائکس ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. ان کو ہم فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں گے بیکاز اس کی کیمرہ کوالٹی اتنی اچھی نہیں تھی, تو تھوڑا سا اس پہ کام جاری ہے تاکہ اس پہ آگے ٹریک اور ٹریس کیا جا سکے وہ بندے کہاں سے آئے ہیں اور کہاں پہ گئے. جی یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے کہا کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے, تو کیا جو ملزمان تھے وہ سید شوکت اللہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے, کوئی بات چیت کی, یا آ کر انہوں نے فائر کر کے وہ وہاں سے فرار ہوئے؟ دیکھیں موقع کے اوپر کوئی کیمرہ موجود نہیں ہے. یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ ہم ان کی گھر سے نکلنے اور انسیڈنٹ ہونے کے درمیان جو ٹائم ہے اس سے ہم نے یہ آپ کہہ لیں کہ ازیوم کیا ہے, کیونکہ 10 سے 15 منٹ کا ٹائم درمیان میں موجود ہے. ان کی فیملی بھی بتا رہی ہے کہ گھر پہ کسی نے دروازہ ناک کیا, اس کے بعد وہ باہر آئے اور اس کے بعد یہ انسیڈنٹ ہوا. جو باہر لوگ موقع پہ موجود تھے انہوں نے بھی بتایا کہ 2 موٹر سائیکل والے تھے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے, پھر آگے انہوں نے فائر کر کے آگے چلے گئے. تو اس چیز کو تھوڑا سا کلیریفائی کرنا اس لیے مشکل ہے کہ نہ تو موقع پہ کوئی بندہ سچ آیا ہے سامنے کہ جس نے بتایا ہو کہ جی ہاں میں ان بندوں کو جانتا ہوں یا اس طرح کی شکل تھی یا بائک کا یہ نمبر تھا. کیمراز گلی کی انٹری پہ لگے ہوئے ہیں, وہاں سے کرائم سین کو کلیئرلی دیکھنا پاسبل نہیں ہے, بلر ہے کافی. تو باقی ان کی جو مین اس کیس میں جو کریک ہوگا بھی وہ ان مائی اوپینین وہ ٹیکنیکل چیز پہ ہوگا, موبائل کے فورنزک سے ہوگا, کیونکہ ان کے موبائل کا کچھ ڈیٹا ریموو تھا وچ از اے سسپیشیس تھنگ. تو ہم انشاءاللہ اسی چیز اینگل کو ایکسپلور کر رہے ہیں, ان کے موبائل کا فورنزک, ان کے نام پہ جو سمز ہیں اس کا IMEI CDR, تو اس چیز سے انشاءاللہ یہ چیز کریک. ناظرین, شوکت اللہ کے گھر والوں کے ساتھ ہماری بات ہوئی, بھائی کے ساتھ ان کی ہماری بات ہوئی, اور اس طرح پولیس کی بھی باتیں آپ نے سنی. پولیس کے مطابق پیش رفت ہوئی ہے لیکن تفتیش اس وقت جاری ہے, اس لیے وہ پیش رفت جو ہے ان کیمرہ انہوں نے شیئر نہیں کی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس اندھے قتل کا سراغ کب نکلتا ہے اور کب وہ ملزمان, وہ قاتل جو ہے وہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے.